देखिए, हमें कोई भी बीमारी एकदम से नहीं होती है। कोई भी बीमारी होने से पहले हमारा शरीर उसके हमें सिम्टम्स बताता है, उसके कुछ सिग्नल हमें देता है, जो कि अगर हमें जानकारी हो और हम समझ जाएं तो हम शायद उस जो बीमारी है, जो समस्या है, उसका हम सही समाधान कर पाएं, उसका हम सही ट्रीटमेंट कर पाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि हमारे शरीर, हमारे पैर में क्या क्या साइंस और क्या क्या हमें सिग्नल देता है, जो हमें हमारे शरीर के दूसरे भागों में जो बीमारियां हैं उसके बारे में बता सकता है। जी हाँ, आपके पैर में जो हो रहा है, हो सकता है वो आपके दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनसे लिंक हो, परेशानी कहीं और हो और इसका आपको सिम्टम दिख रहा हो आपके पैर में। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। आशा करता हूं आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बात करते हैं, पैरों में अगर चींटियां सी काट रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी गुदगुदी सी हो रही हो या जैसे चींटियां चल रही हो और कभी कभी थोड़ी सी जलन जैसी होती हो, तो अगर आपको ये सब हो रहा है, तुरंत आप अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कराइए, ब्लड शुगर चेक कराइए। और अगर आप ब्लड शुगर के मरीज हैं, आपकी दवाइयां चल रही हैं, तब आप तुरंत अपना ब्लड शुगर चेक करिए। हो सकता है कि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में ना हो, इसीलिए आपको ऐसा फील हो रहा है। अब ब्लड शुगर हाई होने से कैसे ऐसा पैर में कैसे फील हो सकता है? देखिए, एक्चुअली ये डायरेक्टली आप कह लीजिए कि ब्लड शुगर से रिलेटेड नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि ब्लड शुगर हाई होने की वजह से हमारे शरीर में विटामिन B1 की कमी हो जाती है, जिसके कारण ये सब होने लगता है। तो अगर ये सारी चीजें होती हैं तो सबसे पहले ब्लड शुगर चेक कराइए। अगर आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है, इंसुलिन नॉर्मल है, तब आप डायरेक्ट विटामिन B1 पर कंसंट्रेट करिए, विटामिन B1 सप्लीमेंट करिए थोड़े समय के लिए और हो सकता है कि आपके ये सारे सिम्टम्स समाप्त हो जाएं। अब बात करते हैं दूसरे सिम्टम की। ये मैक्सिमम मेरे ख्याल से सबने फील किया होगा। रात को सोते हुए एकदम से जो आपकी पिंडलियां हैं, जो आपके काफ मसल है, ये होती है काफ मसल, यहां पर अगर आपको रात को एकदम से दर्द होने लगा, एकदम से ऐसा लगा ये मसल आपकी मुड़ गई है, बहुत ज्यादा आपको दर्द होने लगा, एकदम चिल्लाने का मन हो रहा है, क्या मसाज कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि ये चले जाए, ऐसा अगर होता है तो ये दिखाता है मैग्नीशियम की कमी। इवन आंख फड़कना, जो कि हमारे यहाँ और भी कई चीजों से रिलेट किया जाता है, तो अगर आपकी आंख फड़क रही है या आपके पैर में ऐसे क्रैम्प्स आ रहे हैं या कोई भी आपका दूसरा पार्ट शरीर का फड़क रहा है, ये दिखाता है मैग्नीशियम की कमी। तो मैग्नीशियम आपको पूरा करना है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या बाइग्लाइसिनेट आपको इस्तेमाल करना है 440 मिलीग्राम की डोज में, वो भी विटामिन B6 के साथ। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से विटामिन B6 लेना है, विटामिन B6 और मैग्नीशियम एक साथ आपको टैबलेट फॉर्म में मिल जाता है मार्केट में। ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। जो मैं इस्तेमाल करता हूँ या जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जो कि एक्सपेंसिव भी नहीं है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो मैग्नीशियम की कमी से ऐसा होता है, मैग्नीशियम आप लीजिए, इससे आपको ये जो परेशानी है इसमें तुरंत आपको आराम मिलेगा। मैग्नीशियम लेना कैसे है? मैग्नीशियम आपको लेना है 1 गोली रात को सोने से 1 घंटा पहले। कितने समय तक लेना है? 1 महीना 2 महीना ले लीजिए, बस काफी रहेगा। मैग्नीशियम आपकी नींद भी सुधारेगा, मैग्नीशियम आपकी रिकवरी भी फास्ट करेगा। अगर कहीं पर दर्द है शरीर में, जोड़ में, तो उसमें भी थोड़ा बहुत लाभकारी रहेगा मैग्नीशियम। विटामिन D3 का अच्छा एब्जॉर्प्शन हो, उसमें भी आपकी हेल्प करेगा मैग्नीशियम। तो बहुत सारे फायदे होते हैं मैग्नीशियम के। मैग्नीशियम खाना शुरू करिए अगर आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं तो। तीसरा है, अगर आपके पैरों में सूजन रहती है, बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है, तो अगर पैरों में सूजन है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आपको हार्ट की कोई परेशानी है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या आपकी दवाइयां चल रही हैं ब्लड प्रेशर की, उसके कारण होता है। दूसरा होता है अगर आपकी किडनी में परेशानियां हो रही हैं। कई बार किडनी की परेशानी की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर या हार्ट की कोई भी परेशानी हो या किडनी की कोई भी परेशानी हो, उसकी वजह से आपके पैर में सूजन आ सकती है। तो पैर की सूजन कम नहीं करनी है, आपको अपने दिल का इलाज कराना है, हार्ट का इलाज कराना है या किडनी का चेकअप कराइए। और अगर कुछ है तो आप किडनी पर वर्क करिए, उसको सही करिए। इससे आपको जो पैर में एडिमा हम जिसको कहते हैं वो कम होगा, यानी पैर की सूजन कम होगी। चौथा है, अगर आपके पैर में खुजली लगती है, बहुत ज्यादा खुजली होती है, इवन वो एरिया लाल हो जाता है, थोड़ा सा जलन जैसी होने लगती है वहां पर, तो ये दिखाता है कि आपके लिवर में कोई इश्यू है। या तो आपके लिवर में कोई इश्यू है या फिर लीकी गट है, यानी आपकी जो आंतें हैं उसमें थोड़ा थोड़ा छेद हो गया है, जिससे क्या होता है कि जो पित्त है यानी जो बाइल है
वो कहीं से आपको लीक हो रहा है, या जो खाना है वो भी थोड़ा सा लीक हो रहा है, जो आपके ब्लड में मिक्स हो रहा है, ब्लड में मिक्स होके फिर ये खुजली कर रहा है। तो सिर्फ अगर आप खुजली का इलाज करोगे, वहां पर क्रीम लोशन लगाओगे, उससे कोई ज्यादा असर आपको नहीं मिलेगा। असर आपको मिलेगा अगर आप अपने लिवर को अच्छा करोगे, अपना जो खून है उसको साफ रखोगे, और आपकी जो आंतें हैं वो अगर स्वच्छ रहेंगी, तब आपको इससे निजात मिलेगा। बहुत आसान है इससे निजात पाना। मेरी वीडियो है एक्जेमा के बारे में, डर्मेटाइटिस के बारे में, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उनको देखिए, उस पर काम करिए, उससे आपको आराम मिलेगा। ऐसे केस में आयुर्वेद कहता है कि आपको पित्तज आहार विहार नहीं करना चाहिए। पित्ता डाइट आपको फॉलो करनी है। मेरी वेबसाइट पर भी है, मेरी वेबसाइट है vherbal.in, वहां पर पित्तज डाइट है, आप चेक कर सकते हैं। जो मेरी वेबसाइट है उसमें जो पित्तज डाइट है वो इंग्लिश में है, दुनिया जहां का खाने के बारे में उसमें लिखा हुआ है। आप देखिए, सिर्फ जो आपके आसपास उगता है, जो इजीली अवेलेबल है, वही चीजें खानी है। पित्तज डाइट बहुत सिंपल है, सिंपल लिस्ट है कि क्या आप खा सकते हैं, क्या आपको नहीं खाना है, बस उसको फॉलो कर लीजिए। उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर आपके पैर में खुजली होती है, एक्जेमा हो गया है, या आपको वहां पर जलन होती है। अब जो लास्ट वाला है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये है प्लैंटर फेशियाइटिस। ये बहुत लोगों को होता है, लोगों को बस नाम पता नहीं होता है इसका। इसमें क्या होता है, जैसे ही आप सुबह उठे, उठने के बाद जैसे ही आपने पहला कदम रखा है नीचे, वैसे ही आपको जो तलवे हैं, एड़ी है, वहां पर बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द। लंगड़ा लंगड़ा के चलना पड़ता है, धीरे धीरे चलना पड़ता है। चलते रहते हो, चलते रहते हो, उसके बाद फिर कुछ समय बाद ये दर्द गायब होता है। लेकिन सुबह जो पहला कदम होता है वो बहुत खतरनाक होता है। तो ये होती है प्लैंटर फेशियाटिस। इसके होने में मैग्नीशियम की कमी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर आपको ये परेशानी है, मैग्नीशियम आप अपनी डाइट में बढ़ाइए, इससे आपको मदद मिलेगी। जी हाँ, वही मैग्नीशियम जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको अगर क्रैम्प्स होते हैं उसमें हेल्प करेगा, रिलैक्स करेगा, आपको नींद अच्छी करेगा, वैसे ही यही मैग्नीशियम आपको प्लैंटर फेशियाटिस में भी हेल्प करेगा। डोज सेम ही रहेगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था मैग्नीशियम के बारे में, वैसे ही आपको अभी भी लेना है। मैग्नीशियम लीजिए, और प्लैंटर फेशियाटिस की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, कसरत होती है, वो आप करिए, उससे आपको मदद मिलेगी। प्लैंटर फेशियाटिस में कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, इसके ऊपर मेरी एक अलग से पूरी वीडियो है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट है, आप इससे निजात पाना चाहते हो, वो एक्सरसाइजेस आप डेली करना शुरू करो, 2 से 3 दिन में आपको आराम मिल जाएगा। ये तो पक्का है। फिर आपको डेली करते रहना है, आपको बहुत आराम मिलने वाला है। इलाज करा करा के थक जाओगे, नहीं होने वाला। सिंपल एक्सरसाइजेस करिए, मैग्नीशियम खाइए, आयुर्वेद की हेल्प लीजिए, बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। आयुर्वेद में हम इसका इलाज अग्निकर्म से करते हैं। अगर कोई डॉक्टर जानता है सही से अग्निकर्म करना प्लैंटर फेशियाटिस में, वो आपको एक बारी में हेल्प कर सकता है। तो प्लैंटर फेशियाटिस का ट्रीटमेंट आसान है, सर्जरी की, पेन किलर्स की जरूरत नहीं है। सिंपल एक्सरसाइज करिए, मैग्नीशियम लीजिए, हो सके तो आयुर्वेद का अग्निकर्म कराइए, बस इससे आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो देखा आपने कहाँ आपको सिम्टम आ रहे हैं और परेशानी कहाँ की है। शरीर हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आप जितना जानेंगे, जितने जागरूक होंगे, उतनी कम दवाइयों की आपको जरूरत पड़ेगी। ये जानकारी जितने लोगों तक आप पहुंचाएंगे, उतने लोगों का भला होगा, लोग भटकेंगे कम और पैसा बर्बाद नहीं होगा। आशा करता हूं आज की वीडियो आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए, आपके जो खास लोग हैं उनके लिए लाभदायक रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।